बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल की ज़ात आपको हमेशा खुश खुर्म रखे। प्यारे दोस्तों, एक काजी और जज की ज़िंदगी में बसा औकात ऐसे पचीदा मुकदमे भी आ जाते हैं जिनका हल इंतहाई मुश्किल और दुश्वार नज़र आता है। दरअसल इस तरह के मुकदमात इस बात का फ़ैसला भी कर देते हैं कि काजी किन सलाहियतों का हामिल है और अक्ल व दानिश के किस बुलंद रुतबे पर फायज है। आइए शेर खुदा हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कुछ दिलचस्प और मुश्किल फ़ैसलों को मुलाहजा कीजिए और देखिए कि आपके फ़ैसलों ने किस तरह परेशान हालों की परेशानी हल की, दुखियारों का दुख दूर किया और आजमाइश में घिर जाने वालों को आजमाइश से निकाल दिया। प्यारे दोस्तों, यमन के एक आदमी ने अपने लड़के को सफ़र पर भेजा तो उसके साथ एक गुलाम भी रवाना किया। रास्ते में किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। कूफा पहुंचकर गुलाम ने दावा कर दिया कि ये लड़का मेरा गुलाम है और मैं इसका आका हूँ। ये कहकर उसने लड़के को बेचना चाहा। जब ये मुकदमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में पेश हुआ तो आपने अपने खादिम से फरमाया कि कमरे की दीवार में 2 बड़े सुराख बनाओ और इन दोनों से कहो कि अपने अपने सर उन सुराखों से बाहर निकालें। जब दोनों ने अपने सर सुराखों से बाहर निकाल लिए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खादिम से फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की तलवार ले आओ। खादिम तलवार ले आया तो आपने खादिम से कहा कि गुलाम का सर काट डालो। ये सुनते ही गुलाम ने फौरन अपना सर पीछे खींच लिया जबकि लड़का उसी तरह खड़ा रहा। यूं आपकी हिकमत अमली से मालूम हो गया कि गुलाम कौन है। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स को चोरी के इल्ज़ाम में लाया गया। साथ गवाही देने के लिए 2 गवाह भी मौजूद थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दूसरे काम की तरफ मुतवज्जे हो गए। फिर आपने झूठे गवाहों के बारे में फरमाया, जब मेरे पास झूठा गवाह आया है तो मैंने उसे सख्त सज़ा दी है। कुछ देर के बाद आपने उन दोनों गवाहों को तलब किया तो मालूम हुआ कि वो दोनों झूठे गवाह जा चुके हैं, लिहाजा आपने मुल्ज़म को बरी कर दिया। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास 3 आदमी आए और कहने लगे, हमारे पास 17 ऊँट हैं। एक का हिस्सा कुल ऊँटों का आधा है, दूसरे का हिस्सा तिहाई है, तीसरे का हिस्सा सब ऊँटों में 9वां हिस्सा है। आप हमारे दरमियान ऊँट तकसीम कीजिए, मगर शर्त यह है कि उन्हें काटना ना पड़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैतुल माल से एक ऊँट मंगवाया। अब 18 ऊँट हो गए। पहला शख्स जिसका हिस्सा तमाम ऊँटों में आधा था उसे 18 के आधे यानी 9 ऊँट दे दिए। दूसरा शख्स जिसका हिस्सा तिहाई था उसे 18 का तिहाई यानी 6 ऊँट दे दिए। और फिर तीसरा शख्स जिसका हिस्सा कुल ऊँटों में 9वां हिस्सा था उसे कुल ऊँटों का 9वां हिस्सा यानी 18 में से 2 ऊँट दे दिए। इस तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुस्न तदबीर से एक मुश्किल मसले का फ़ैसला कर दिया और 6, 9 और 2 ऊँट मिलाकर कुल 17 ऊँट इन तीनों में तकसीम कर दिए और किसी ऊँट को काटना भी ना पड़ा। एक ऊँट जो बाकी बचा उसे बैतुल माल में वापस कर दिया। प्यारे दोस्तों, कैसा ज़बरदस्त फ़ैसला मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किया कि सब के सब खुश भी हो गए, सबको अपना हिस्सा भी मिल गया और वो मसला भी हल हो गया जो कि आम आदमी की समझ से बाहर था। प्यारे दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या मुलाहज़ा फरमाइए जो कि आपकी अक्ल व दानिश को हैरान कर देगा। 2 शख्स सुबह के वक्त खाना खाने के लिए बैठे थे। एक के पास 5 रोटियां जबकि दूसरे के पास 3 रोटियां थीं। इतने में उधर से एक शख्स गुजरा। उन दोनों ने उसको भी अपने साथ बिठा लिया और तीनों ने वो 8 रोटियां मिलकर खा ली। तीसरे शख्स ने जाते हुए 8 दिरहम इन दोनों को दिए और कहा कि मैंने तुम्हारे साथ जो खाना खाया है उसकी ये कीमत है, तुम इसे आपस में बांट लो, तकसीम कर लो।
अब दोनों में तकसीम पर झगड़ा हो गया। 5 रोटियों वाले शख्स ने कहा कि मैं 5 दिरहम लूँगा, मेरी 5 रोटियां थीं और तुम 3 दिरहम लो, तुम्हारी 3 रोटियां थीं। दूसरे ने कहा नहीं, रकम आधी आधी तकसीम होगी। दोनों में जब ये मसला ज़्यादा हो गया तो दोनों इस मामले को लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास पहुँच गए। आपने मशवरा देते हुए 3 रोटी वाले शख्स से फरमाया, तुम्हारा साथी जो तुम्हें दे रहा है उसे कबूल कर लो, क्योंकि उसकी रोटियां ज़्यादा थीं। वो कहने लगा कि मैं सिर्फ इंसाफ वाली बात को कबूल करूँगा। आपने फरमाया, इंसाफ यही है कि तुम 1 दिरहम लो और तुम्हारा साथी 7 दिरहम ले। उसने हैरत से कहा, मेरे साथी ने मुझे 3 दिरहम देने चाहे लेकिन मैं राज़ी नहीं हुआ। आपने यही मशवरा दिया मगर मैंने कबूल नहीं किया। अब आप ये फरमा रहे हैं कि इंसाफ के तरीके पर मेरा हक सिर्फ 1 दिरहम बनता है। आप मुझे ज़रा समझाइए कि मेरा हक 1 दिरहम कैसे बनता है, फिर मैं 1 दिरहम भी कबूल कर लूँगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, 8 रोटियों के 24 हिस्से तुम 3 आदमियों ने खाए, ये पता नहीं कि किसने कम खाया और किसने ज़्यादा खाया, इसलिए ये समझ लो कि सब ने बराबर बराबर खाया, यानी हर एक ने 8 हिस्से खाए। तुमने अपनी 3 रोटियों के 9 हिस्सों में से 8 हिस्से खुद खा लिए, तुम्हारा 1 हिस्सा बचा और तुम्हारे साथी ने अपनी 5 रोटियों के 15 हिस्सों में से 8 हिस्से खाए, उसके 7 बचे। तीसरे शख्स ने तुम्हारी रोटियों में से 1 हिस्सा खाया है और तुम्हारे साथी की रोटियों में से 7 हिस्से खाए हैं। अब इंसाफ के मुताबिक तुमको 1 दिरहम और तुम्हारे साथी को 7 दिरहम मिलेंगे। तफसील सुनने के बाद उस झगड़ा करने वाले शख्स को 1 दिरहम लेना पड़ा और वो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की अक्ल दानिश से बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुआ। प्यारे दोस्तों, एक और वाक़या है जो कि इंतहाई हैरान कुन है। एक शख्स ने मरते वक्त अपने दोस्त को 10,000 दिए और कहा कि जब तुम मेरे बेटे से मुलाकात करो तो इसमें से जो तुम चाहो वो उसको दे देना। इत्तेफाक से कुछ रोज़ के बाद उसका लड़का वतन वापस आ गया। इस मौके पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उस आदमी से पूछा, बताओ तुम मरहूम के लड़के को कितना दोगे? उसने कहा 1,000। आपने फरमाया, अब तुम उसको 9,000 दो, इसलिए कि जो तुमने चाहा वो 9,000 हैं, यानी मरहूम ने यही वसीयत की थी कि जो तुम चाहो उसे दे देना, लिहाजा तुम अपने लिए 9,000 रखना चाह रहे हो, इसलिए अब ये 9,000 उसे दो और 1,000 तुम अपने पास रख लो। प्यारे दोस्तों, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने 4 बरस 9 माह चंद दिन अमूर खिलाफत सर अंजाम दिए। आखिरकार इस दुनिया में 63 साल गुजार कर खारजी इब्न मलजम के हाथों कूफा में 21 रमज़ान 40 हिजरी को शहादत पाई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़िंदगी ऐसे फ़ैसलों से और ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए इस्लाम घर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।